अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस पाकिस्तान बनना चाहती हूँ। इतना आसान नहीं होता है। उठ के मामा को कहा, मामा मेरे लिए जूस लाए। मैंने तो अपनी सेहत का ख्याल करना है। फैमिली ने ना भाई डाउन टू अर्थ ही है, ऐसे ही रखा हुआ है जैसे पहले थे। अच्छा। ये आपके लिए बनाया, मैं तो केक खाती बहुत। अच्छा। मुझे तो मरियम नवाज बहुत पसंद है और मरियम नवाज के जो बेटे हैं जुनैद, उनकी शादी हो गई है। टू बैड। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड। आते आते लेट कर दिया हाँ, आपने। मैं क्या, मुझे किसने बताना था कि मैं दुनिया के दूसरे कोने में रहती हूँ। ढूंढ के आना है मुझे। बस दैट्स अब तो आ गए। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा सना, यहाँ तक तो पहुँच गई हो, मिस पाकिस्तान ग्लोबल, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। एग्जैक्टली। आगे क्या इरादा है? आगे आयशा इरादे बहुत बुलंद हैं और बहुत कुछ करना है। सबसे पहले तो अपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। एंड सबसे बड़ी और वो क्या होगा? पॉलिटिशियन बन जाना है, एक्टर बन जाना है, क्या मतलब कैसे? मैं जो हूँ मैं वैसे ही रहकर ही अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी। आप पॉलिटिक्स तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। कैमरामैन प्लीज डू फोकस। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली आई एम इन स्टेप इन ब्यूटी वर्ल्ड, ब्यूटी क्वीन हूँ और मैं इसी तरह ही अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी। और बहुत बड़ी बात है कि अभी इंटरनेशनली हम इस प्लेटफॉर्म को एज एन पाकिस्तानी गर्ल रिप्रेजेंट करने जाऊँगी इंटरनेशनल पेजेंट्स में। अच्छा मुझे ये बताएं कि चलें यहाँ तक का सफ़र तो आसान था, आगे तो और भी मुश्किलें होंगी, लाजमी बात है। अब यहाँ का जो लोकल पैजेंट था उसमें कोई डिफ़िकल्टीज पेश आई? कोई स्विम सूट का राउंड था, कोई ऐसा राउंड था जिसमें आपको लगा कि अच्छा यार ये मैं नहीं कर सकती? जी मैं आपको बताना चाहूँगी आयशा, यहाँ पर स्विम सूट का राउंड था और उसके कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज थे। अच्छा। कि अगर आप इस पेजेंट में या इस टाइटल में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो आगे आपको इंटरनेशनली अगर जाना पड़ेगा तो यू शुड हैव टू वेयर स्विम सूट। तो फिर आपने वो वो भी विन किया? नो, ऑब्वियसली आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल एंड आई सेड नो टू स्विम सूट। एंड आगे भी मैं अगर इंटरनेशनली पेजेंट्स में भी जाना ही है तो वहाँ भी मैं से नो टू स्विम सूट। ओके, से नो टू स्विम सूट। Yeah. अच्छा ये बताएं सना, ये तो अभी एक छोटा सा माइलस्टोन था, अभी तो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। मतलब अगर फिल्म आ जाती है कोई जिसमें कोई मतलब आपको माहिरा की तरह शाहरुख खान के ऑपोजिट कास्ट कर लिया जाता है, क्योंकि मुझे पता चला है इंडिया से आपको काफ़ी कॉल्स वगैरह आ रही हैं। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड आयशा। इंडिया से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और या ऑफर्स भी आ रही हैं, बस देखना ये है। और मैंने सब ऑफर्स के लिए अपनी राहें खोल दी हैं। अच्छा, जो अच्छा काम जो आ रहा है बस आ जाए, लेकिन जो अच्छा काम है अभी मैं ऑफर्स क्रैप कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, फिर उनमें से सबसे अच्छी जो ऑफ़र है उसको मैं सिलेक्ट करूँगी और इंशाल्लाह मैं उस पर काम करूँगी। अच्छा सना, हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट टू कन्विंस योर फैमिली कि मुझे मिस पाकिस्तान बनना है? डिफ़िकल्ट, जब आप इरादा कर लेते हैं तो फिर मुझे लगता है अल्लाह आपका बहुत साथ देता है। वो तो ठीक है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस पाकिस्तान बनना चाहती हूँ। कितना आसान था और कितना मुश्किल था ये सवाल, और माँ बाप का रिएक्शन क्या था? सच सच बताना है। मैं सच बताऊंगी आयशा, इतना आसान नहीं होता है। ब्यूटी क्वीन, और ये जब मैंने कहा कि जी मुझे यहाँ पार्टिसिपेट करना है, कैनेडियन कंपनी है, पेजेंट है, तो दे आर लाइक पता नहीं इज इट रियल और फेक और क्या, ये तो इंडिया में होते हैं, पाकिस्तान में कहाँ ये मिस पाकिस्तान एंड यू आर बिकमिंग दिस ऑल दैट, और ये तुम नहीं तो आपको ये ख्वाब देखा आपने, इंस्टाग्राम पे देखा, कहीं ऐड लगी देखी, मतलब जो लड़कियां इस पार्टिसिपेंट करना चाहती हैं इस पैजेंट में, उनको भी ज़रा बताएं कि किस तरह, हाउ डिड यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट? मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने इसका ऑनलाइन ही देखा कि ऑडिशंस हो रहे हैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के लिए, तो मैंने उनकी टीम के साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ये डिफरेंट इसके क्राइटेरियाज हैं, आप अप्लाई करें, आपको कॉल आएगी और उसके बाद आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज होंगे। सो हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर? कितनी देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, इवन आयशा यहाँ पर ओवरसीज से लड़कियाँ थी बहुत ज़्यादा, बाहर से, कनाडा की, यूके बेस्ड गर्ल्स, पाकिस्तानी गर्ल्स, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स एंड दिस इज अ बिग लाइक कंपटीशन बिटवीन अस। कितनी लड़कियां थी टोटल इन नंबर? I don't know, but I think so more than 15 or 20 girls. अच्छा 22
20-22 लड़कियां थी तकरीबन, और उन 20-22 लड़कियों में से आप सिलेक्ट हुई। तो हाउ डज इट फील? पहले तो ये कि एकदम से ओवरनाइट फेम मिली और अखबारों में तस्वीरें और वीडियोस और कैमरास एकदम बनने लगे, तो हाउ डिड दैट फील? या इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट। उठ के मामा को कहा, मामा मेरे लिए जूस लाए, मैंने तो अब अपनी सेहत का ख्याल करना है। फैमिली ने ना भाई डाउन टू अर्थ ही है, ऐसे ही रखा हुआ है जैसे पहले थे, और यानी डंडे के नीचे रखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसी है वो। उन्होंने नहीं, मुझे कहते ना बिगड़ने दिया, वैसे ही उन्होंने कहा बेटा औकात में रहे। हाँ, वही वैसे ही रहो तुम जैसी थी, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो आप वैसे ही होते हैं, आप तो उनके बच्चे हैं। तो सारी बातें क्या बाहर ही होनी है? नहीं बिल्कुल, कम इनसाइड प्लीज, कॉफी पिला दें। हमने कॉफी जो है ना आपके हाथ की पीनी है। बिल्कुल बिल्कुल पिलाऊंगी। एंड आयशा यू आर लकी, आप मेरे हाथ की कॉफी पियेंगी। हाँ, एंड सना यू आर वेरी लकी कि मैं आपके हाथ की कॉफी फिर हम दोनों लकी लकी हो गए। लेट्स हेड आउट टू योर किचन देन। या माय मॉम आर देयर। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? कैसा लगता है आपको मिस पाकिस्तान की मदर ऑफ पाकिस्तान होते हुए? अच्छा लग रहा है, और बस क्या कह सकते हो, बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी हुई है। तो अगर इनके साथ साथ आपको भी मीडिया में काम करने का मौका मिले, वो जो टिपिकल सास बहू वाले प्लेज होते हैं ठन ठन ठन, तो आप करेंगी? शी इज वेरी शाय। मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे नहीं शौक। अच्छा, खुद हाउसवाइफ है, बेटी को इतना बड़ा पंगा करने दिया आपने? बस इसलिए मुझे कहा कि मैंने अप्लाई करना है। हमने तो बहुत काम, अगर इसने शौक था इसका तो अल्लाह ताला ने उसका पूरा कर दिया। चलिए जी, आज फिर हम मिस पाकिस्तान के हाथ से कॉफ़ी बनवाएंगे। मिस पाकिस्तान के हाथों की कॉफी आयशा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अब मैं कॉफ़ी पकड़ रही हूँ और अब हम सीधा जाएंगे सना के रूम में। अनएक्सपेक्टेडली सना ने बताया कि अभी वो कहीं ट्रैवल कर रही हैं। मैं बताना चाहूँगी, मुझे ट्रैवलिंग बहुत करनी होती है, मुझे कहीं आना जाना होता है, तो मैंने फिर चीज़ें जो अपनी रखी हुई हैं कि भाई इजी टू गो, इंस्टेंट कोई Instant आ जाए bags। तो हम फटाफट जो है ना मूव कर सके। इंस्टेंट मेरे बैग्स वगैरह जो होते हैं वो होते हैं, तो फिर मैं साथ ही पैकिंग करके एंड आई विल जस्ट लीव। Ready to अच्छा, go। वैसे ये पहली होस्ट हैं जिन्होंने सादा कॉफ़ी का कप हमारे हाथ में दे दिया है, मतलब हमें याद रहेगा। इन्होंने हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई। ऐसा कुछ नहीं है, हम चलते फिरते इंटरव्यू कर रहे हैं आपके लिए। स्पेशली मेरी मामा ने केक बेक किया है। ओह वाओ, केक एंड ब्राउन शुगर में है। अरे वाह, यानी बेटी की डाइट का ख्याल रखते हो। अच्छा, ये आपके लिए बनाया है, मैं तो केक खाती हूँ बहुत कम। अच्छा, अब आप ये बताएं, सब लोग जानना चाहते हैं, you're so slim and smart। हाँ जी। ये इस स्लिम एंड स्मार्टनेस का क्या राज है? अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो रूटीन मेरी पहले से है, ये नहीं कि मैंने मिस पाकिस्तान बनने के बाद कोई रूटीन नहीं बनाई है। चलें, बताएं तो सही में क्या है? लेकिन मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह उठती मेडिटेशन करती हूँ। ओ, मेडिटेट करते हैं? हाँ जी। और वो कैसे होती है मेडिटेशन? मैं बताती हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है आयशा, हमारे आसपास डिप्रेशन और ये सब चीज़ें, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सुबह उठती हूँ एंड ये मेरा मैट भी पड़ा हुआ है, मैट पे बैठकर मैं कुछ देर इनहेल एक्सेल करती हूँ, और उसके बाद मैं अल्लाह ताला से कुछ थोड़े से दिल में कहते हैं आप अच्छी उम्मीदें, कुछ अच्छी बातें अपने आप से करते हैं, और उसके बाद मैं फिर अपना योगा करती हूँ। योगा करने के बाद, और मैं खुद करती हूँ, मैं किसी जिम नहीं जाती। एंड देन उसके कुछ 1 घंटे बाद में, आपने देखा होगा मेरे घर के सामने पार्क है, जी जी बिल्कुल, तो वहाँ जाके मैं थोड़ी बहुत वॉक करती हूँ, नाश्ता करती हूँ। फिर लोग फिर पीछे लग जाते होंगे, मिस पाकिस्तान एक सेल्फी बनवा दें। मजे की बात है, मैं फुली कवर्ड होती हूँ, मैंने कैप पहना होता है, मास्क पहना होता है, तो कोई पहचान नहीं पाता, और फुल निंजा टर्टल बन के जाती है। फुल कवर्ड होती हूँ, सो कोई ऐसे पहचान नहीं सकता। और अगर ना भी हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, सोसाइटी आर लाइक वेरी गुड, कोई तंग नहीं करता। अच्छा, ये बताएं, अब ज़रा आगे चलते हैं ना हम। वो ज़रा वो केक भी देखें, क्योंकि मेरी कॉफ़ी ना ख़त्म हो जाए इससे पहले। वो देखें, उस तरफ ज़रा टर्न करें कि वो ब्राउन शुगर वाला जो केक है आंटी ने जो बनाया हुआ। Here is the cake for आयशा। थैंक यू। और मैं इससे पहले कि ये मुझे ऑफर करने में देर कर दे, मैं खुद ही उठा लूँ चुप करके और खा लूँ। आंटी, इट स्मेल्स वेरी गुड एंड टेस्ट वेरी नाइस टू। मक्खन और मलाई बाजार से लेके आई और तुम्हारे लिए बनाया मैंने केक स्पेशली। अच्छा सना, अब होगा रैपिड फायर। ओके। और रैपिड फायर में आप बताएंगी ये कि अगर आपकी शादी किसी पॉलिटिशियन से हो जाए जी, तो वो कौन होगा?
पीटीआई और ये नून लीग की फैमिली दोनों में से कोई एक फैमिली में से कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो आई एम विलिंग टू बी। ओह माय गॉड, सो गेट रेडी बॉयज। मुझे तो मरियम नवाज बहुत पसंद हैं और मरियम नवाज के जो बेटे हैं जुनैद, उनकी शादी हो गई है। टू बैड। उन पे थोड़ा क्रश था, जब उनको देखा बहुत अच्छे मुझे लगे थे। मिस पाकिस्तान को जुनैद सफदर पे क्रश था। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा इनको इसलिए पसंद है क्योंकि वो खुशलिबास हैं, कुछ ज्यादा स्टाइलिश हैं, मतलब और पॉलिटिकल व्यूज में मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है, अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं, अपने फादर के लिए आवाज़ उठाती हैं, अपनी ये जो उनकी पॉलिटिकल सारा बैकग्राउंड उसके लिए बात करती हैं और इतना सब लोगों में, इतने मर्दों में खड़े होकर बात करती हैं, तो इससे ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग औरत और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। चलें, अच्छा अब हम रैपिड फायर की तरफ जाते हैं। मुझे बताएं, 2 नाम लूंगी, किसी एक को आपने बताना है कि ये बेहतर है या नहीं। ओके। मुराद सईद या शेख रशीद? शेख रशीद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ? मेरे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन चले नवाज शरीफ। ओके, ऑलराइट। मरियम नवाज या बेनज़ीर भुट्टो? This is very tough. Obviously, I am going to select बेनज़ीर भुट्टो. Obviously, उनकी सैक्रिफाइस ही बहुत बड़ी, वो तो इस लीग में ही बहुत आगे हैं। तो वो तो बहुत आगे हैं। अच्छा ठीक है, सही है। ये बताएं कि शहबाज गिल या फिर हमजा शहबाज? हमजा शहबाज। क्यों? बिकॉज मुझे क्योंकि उनका जब वो काम कर रहे थे और जब वो थे पॉलिटिक्स में और जब उनकी एक टाइम था तो उन्होंने बहुत अच्छा उन लोगों ने काम किया, तो दैट्स वाई। लेकिन वो अभी भी हैं, थे तो नहीं? लेकिन अभी ज़्यादा तो पीटीआई एक्टिव है ना, और वो इतना कुछ कर नहीं रही है। अच्छा, एक्टर्स में बताएं कौन पसंद है? शाहरुख खान पसंद है या शान? किसके साथ फिल्म मिले तो फौरन कर लेंगी? अगर पाकिस्तान में अगर फिल्म मिले और शान के साथ मिले तो मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है। मैंने 2 से पूछा, शाहरुख या शान, दोनों में से किसके साथ काम करेंगी? ऑब्वियसली शाहरुख। ये बताएं, माहिरा या फिर कुबरा? माहिरा, ऑब्वियसली माहिरा। आई रियली लाइक हर, आई रियली एडमायर। अच्छा, ये बताएं, HSY या मोहसिन नवीद राजा? HSY ऑब्वियसली। ये बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर जरदारी साहब? किसी भी चीज़ को लेकर जो सोशली एक्टिव होंगे, चाहे वो उनका लिबास हो, चाहे वो उनका बोलना हो, चाहे वो उनका काम हो, और जिस तरह भी हो, तो मैं उन्हीं को एडमायर करूँगी। तो सोशली जो भी एक्टिव है तो मेरे लिए बिलावल। ओके। अगर बिलावल की तरफ से आपको प्रपोजल आ जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? बिलावल की तरफ से प्रपोजल आ जाए, देखिए वो उनके प्रपोजल के ऊपर डिपेंड करता है। वो मुझे प्रपोजल में क्या, वो गाड़ियां दे दें आपको या गुर्दा निकाल के दे दें? ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा प्रपोजल आ जाए आपको, सीधा सवाल है, बताएं हाँ मैं करेंगे नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। उनकी इंटेंशन क्या होगी, अच्छी होगी मेरे लिए। एक सेकंड, रिश्ता भेजने की कोई इंटेंशन होती है? रिश्ता इसलिए आता है कि भाई शादी करें। भाई आजकल हमारे यहाँ पे शादियाँ बस ऐसी हो जा रही हैं, आप आमिर लियाकत को देख लें, ऐसी बस शादी कर लेते हैं किसी से। छोड़े, मैं आपसे बिलावल का पूछ रही हूँ, आप जवाब दें हाँ या ना में। हाँ जी, अगर बिलावल अगर शादी के लिए कहेंगे और अगर उनके कुछ अच्छे इंटेंशन हुए तो भाई सोच सकते। आपने अभी आमिर लियाकत का जिक्र किया है, अगर वो कभी आपको प्रपोज कर दे तो क्या करेंगे? ये जो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, वो जिनके साथ हैं खुश रहें। परीजाद में अगर आपको कोई रोल दिया जाए लड़कियों में से तो किसका रोल करेंगी, एक्सेप्ट युमना? अच्छा, युमना के अलावा कौन सा रोल करेंगी? जी, मैं मशल का जो कैरेक्टर है उसमें काफ़ी शेड्स हैं, डिफरेंट काफ़ी शेड्स हैं, और फिर उसके बाद वो दोबारा मिलती भी हैं और वो उसके लाइक परीजाद के से बड़ा अच्छे से बॉन्ड रखती हैं और चलती हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। बिकॉज आपने एक्सेप्ट युमना कहा है तो, लेकिन क्योंकि युमना का तो कैरेक्टर ऐसा डेवलप किया गया है ना, क्योंकि बहुत पॉजिटिव था, उसमें बहुत अच्छाई थी टुवर्ड्स परीजाद एंड आल्सो ह्यूमैनिटी। इसलिए मैं मशल का लेना चाहूँगी, बिकॉज वो लड़की में मतलब नहीं था परीजाद को लेकर, ठीक है। और जब वो उसकी लाइफ में वापस भी आई तब भी उसका कोई नहीं था, वो बहुत अच्छे फ्रेंडली उसके साथ चल रही थी। हाँ, अच्छा, अगर आयजा खान को रिप्लेस करें आप मेरे पास तुम हो में, तो आप वो जब कहता है इस 2 टके की लड़की के लिए आपने जी इतनी इसकी कीमत लगा दी कि हाँ जी, तो वो मतलब वो कैरेक्टर अगर आपको मिले तो आप क्या करेंगे और उस डायलॉग पे आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, आयजा खान हमारे इतनी बड़ी स्टार हैं, जब वो बर्दाश्त कर गई ये लाइन, तो फिर जब मैं अगर वहाँ पर होती आयजा खान की जगह तो मैं भी बर्दाश्त कर लेती। डू यू सपोर्ट दिस लाइन के इस 2 टके की लड़की के लिए? देखिए, मैं इस लाइन को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बात वही करूँगी इस लाइन को लेके कि अगर इधर लड़का भी लड़की के साथ ऐसा करता तो वो भी 2 टके का लड़का होता। ठीक है, तो ये जो भी अगर हुमायूं सईद आयजा की जगह होते और आयजा हुमायूं सईद की जगह होती
और आयजा ये कहती हैं कि इस 2% के लड़के की आपने इतनी कीमत लगा दी, तो घाटे का justify- सौदा कर लिया। जहाँ आप ये मर्द औरत की बात नहीं है, जहाँ आपको धोखा मिल रहा है ना, वहाँ पर जब कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो वो ये लाइन डिजर्व करता है। ओके, सो दैट मीन्स कि उस कैरेक्टर को ये लाइन डिजर्व वो करता जी, था, वो character। करती थी उस टाइम। ओके, ठीक है। कोई ऐसा अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिले अच्छा, तो क्या करेंगे? तो मैं जाऊंगी, दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, और मैं जाऊंगी और मैं ट्राई करूंगी। दिस इज़ अ वेरी न्यू एडवेंचर फॉर मी, बल्कि एडवेंचर ही है, बिग बॉस का घर तो खुद में ही तो वहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, और डर भी लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निकल के आती भी है कि नहीं, जो अब रियल में है और कुछ का कुछ बन जाए, तो डर तो लगता है। आपने बैक एक्सपीरियंस पास्ट में तो देखा ही होगा लोगों की क्या स्टोरी बन गई थी। तो लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं पॉजिटिव इंसान हूँ और उस चीज़ को लेकर चलूँ अगर बिग बॉस। अपनी ऑडियंस को कोई एक अच्छा सा मैसेज दे दें। जी, अच्छा सा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी अपने यंगस्टर को कि देखें, ड्रीम्स देखना ना छोड़ें और उन ड्रीम्स के लिए मेहनत करना ना छोड़ें, और कभी भी जो अपनी उम्मीद है वो ना हारें, क्योंकि मुश्किलात उन्हीं की ज़िंदगी में आती हैं जिन्होंने कुछ बनना होता है, कुछ अचीव करना होता है, और जब नीयतें साफ़ हों तो अल्लाह आपका साथ ज़रूर देता है। इसी खूबसूरत नोट के साथ अनसेंसर्ड के इस एपिसोड को हम रैप अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।